बाद असहम्द सना सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का दिन है। तो मैंने सोचा कि आए आज हम अपने बुज़ुर्गों की यादों को ताज़ा करते हैं। वो बुज़ुर्ग कि जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया था दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए, वो बुज़ुर्ग कि जिनके चर्चे आज हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी हमारे ज़बानों पर जारी सारी हैं। वो बुज़ुर्ग कि जिन्होंने अपना जान माल तन मन धन सब कुछ अल्लाह ताला और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था। आज मैं उस हस्ती का ज़िक्र करने लगा हूँ जिनका नाम ग्रामी सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है। आपका नाम अल्लाह ताला के बड़े बड़े वलियों में शुमार होता है। आपका मकाम व मर्तबा का आलम ये था, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि हमारे दरमियान बायज़ीद बुस्तामी इस तरह हैं जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका के दरमियान हैं। सुभान अल्लाह, यह था आपका मकाम व मर्तबा कि बड़े बड़े औलिया कराम ने आपको वो मकाम दिया कि जिसके आप लायक थे। क्यों ना आपको ये मकाम मिलता कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत मुहम्मदिया के पासदारी करते हुए गुजारी। आपने अपनी सारी ज़िंदगी अहकाम शरइया के पाबंद होकर गुजारी। जो इंसान अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर देता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका ज़िक्र मरने के बाद भी जारी सारी रखता है। जैसे कि रब ने कुरान में फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अब ये आयत उसी वक़्त उसी बंदे पर सादिक़ आ सकती है कि जो इंसान रब को याद करे, उसके रसूल को याद करे, उसके रसूल के अहकाम को याद करे, अहकाम शरइया को याद करे और हर तरह के मामलात को दीन इस्लाम के मुताबिक चलाने की कोशिश करे। तो जब इंसान इस स्टेज पर चला जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको सुल्तान आरिफीन जैसे अलक़ाब से ज़रूर नवाजेगा। हज़रत इमाम मनावी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में फ़रमाते हैं कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आरिफीन के इमामों के इमाम हैं। तो ये मकाम आपको इस वजह से मिला कि आपने हमेशा सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। हज़रत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं पूरे आलम को आपके औसाफ पर देखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके मरातब को कोई नहीं जानता। यानी जो आपके मरातब हैं, जो आपके मकाम और फ़ज़ाइल हैं, उसको कोई नहीं जानता। इसी तरह जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ते थे तो वो जो आपकी मुरीदीन हैं, जो आपके साथी हैं, वो फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि जब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ते थे कि आपकी सीनों की हड्डियों की आवाज़ निकलती थी जिसको लोग सुन लेते थे। खुदा की हैबत और शरीयत की तालीम की वजह से बायज़ीद ने मौत के वक़्त ये कहा था कि खुदाया मैंने तुझको याद न किया सिवाय गफलत के, और मैंने तेरी खिदमत सिवाय नुकसान के नहीं की। गोया ये बायज़ीद बुस्तामी जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हुए गुजारी, लेकिन मौत के वक़्त फिर भी आपने ये अपने आप को दोष दिया, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर नहीं गुजारी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफ़र पर थे अपने मुरीदीन के साथ, तो आपने अपने कमीज़ मुबारक को धोया। तो मुरीदीन ने फरमाया कि या शेख आप हमें ये कमीज़ दे दें ताकि हम फ़लाने दीवार पर इसको लटका दें ताकि खुश्क हो जाए। सुबहान अल्लाह, आपने फरमाया कि हमने इस दीवार के मालिक से इजाज़त नहीं ली है, लिहाजा हम बग़ैर इजाज़त के उस दीवार पर अपनी कमीज़ नहीं लटकाएंगे। तो मुरीदीन ने कहा कि या शेख आप हमें ये कमीज़ दे दें, हम जाकर वो दरख्त की टेहनी पर लटका देते हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, वहाँ पर परिंदों के बैठने की जगह है, हम परिंदों से इजाज़त लिए बग़ैर वहाँ पर हम कपड़ा नहीं लटका सकते। फिर मुरीदीन ने कहा कि या शेख आप हमें अपने ये कपड़ा दे दें, हम इसको घास पर लिटा देते हैं, घास पर बिछा देते हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, घास जो है वो जानवरों की खाने की चीज़ है, मैं उसको छुपाना नहीं चाहता,
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قمیض کی وجہ سے جانور اس گھاس سے محروم رہ جائیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ پھر آپ نے وہ قمیض اپنی کمر مبارک پر پیچھے رکھی اور آپ نے اپنے کمر مبارک دھوپ کی طرف کر دی، وہ قمیض سوکھ گئی۔ یہ تھا آپ کے تقوی کا عالم کہ آپ نے اس بات تک گوارا نہیں کیا کہ کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے قمیض نہ لٹکائی جائے۔ آپ نے اس بات تک گوارا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے زبان جانور جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آپ نے اس بات تک گوارا نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بے زبان جانور ہیں ان کا جو خوراک ہے اس کو آپ کہیں پوشیدہ نہ رکھ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ حج پر جانے لگے تو آپ چلتے چلتے چند قدم پر آپ نوافل پڑھتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر آپ چلتے، پھر نماز پڑھتے، پھر چلتے، گویا یوں چلتے چلتے آپ نے 12 سال مکہ معظمہ پہنچنے پر لگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔